प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आपको समर्पित करके शुरू करता हूँ दो पंक्तियों से कि है प्यार का व्यापार निगाहों के सहारे। बुजुर्गों का आशीर्वाद बिना लिए कुछ होता नहीं है साहब। कि है प्यार का व्यापार निगाहों के सहारे, जलते नहीं चिराग हवाओं के सहारे। जो लोग बुजुर्गों की दुआएं नहीं लेते, जीते हैं सारी उम्र दवाओं के सहारे। इसलिए हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सब बैठे हुए हैं, आगे जो पंक्ति बैठी हुई है, ये पंक्ति अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। सिर्फ यूं ही कोई मुकाम नहीं मिल जाता। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है साहब। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक हथौड़े की मार नहीं खाता, तब तक ये पत्थर भी भगवान नहीं होता है। मुझे मालूम है, फिर से वही चीज दोहराना पड़ेगा मुझे कि जो हर साल में दोहराया करता हूं कि आपकी संख्या कम है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। शेरों की भीड़ नहीं होती, भेड़ बकरियों की भीड़ होती है। आप जितने बैठे हुए हैं सब हमारे लिए शेर हैं, और आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जैसे एक पैंट में 4 बटन हो और 3 टूट गए हो। बाकी बचे एक बटन की जो जिम्मेदारी होती है, उतनी जिम्मेदारी आप सबकी है। तो ताली होली तब तक पीटते रहिएगा जब तक कि हाल भर न जाए। मजा लेते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा साहब। हमारे बीच में जो कवि बैठे हुए हैं सब एक से एक बढ़कर हैं, एक से एक दैया नाहर हैं। कोई जौनपुर से आया है, कोई कोटा से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, कोई दिल्ली से आया है। ये कॉन्फिडेंस के कवि हैं साहब। एक एक कवि 2.5 घंटे कविता सुना सकता है, लेकिन यहां सुनाएंगे नहीं। यहां 2.5 घंटे का ही समय है पूरा, उसी में बांट लेंगे। मैं इसे बता रहा हूं, मैं भी सुना सकता हूं। मैं पूना गया था, 2.5 घंटे लगातार कविता सुनाया। पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। ये तो छोटा सा हाल है, बड़ा सा हाल एकदम खचाखच भरा हुआ था। मैंने शुरू किया मैडम, 2.5 घंटे लगातार सुनाया। बाद में देखा सामने एक ही आदमी बैठा था। मैंने जाके उसके पांव पकड़ लिए, तू ही मेरा फैन है, मेरी कविताओं का फैन है। उसने कहा फैन हो उनको मारो गोली, मैं माइक वाला हूं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आने पाएगी। मजा लीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया कवि आपने बुलाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि आए हैं। हम उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए 2 अक्टूबर वाला हमारा जो कार्यक्रम होता है वो हास्य प्रधान होता है, लेकिन आज का कार्यक्रम जो है वह साहित्य प्रधान है, गीत प्रधान है, गजल प्रधान है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे उस कार्यक्रम में बहुत सारे हास्य कवियों में कुछ अच्छे अच्छे गीतकार और गजलकार भी होते हैं, उसी तरह से इस बार भी इस संगीत संध्या में गीतों के बीच में एक कुछ न कुछ हास्य के भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा परिचय देता हूं, फिर कब से मिलने की शुरुआत करता हूं। एकदम से दाहिनी तरफ हमारी बैठी हुई हैं सुहाना नाथ जी। बेहतरीन गजल लिखती हैं, कहती हैं, बेहतरीन गीत लिखती हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उनके बगल श्रुति भट्टाचार्य कोलकाता से आई हुई है, गजल करती हैं, गीत भी लिखती हैं, बहुत बेहतरीन। मैं चाहता हूं, और जितनी सुंदर वो दिख रही हैं उतना बढ़िया गाती भी हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उनके बगल में भाई चंदन राय जी जौनपुर से आए हुए हैं हमारे बीच में, और जौनपुर से आने वाली सारी गाड़ियां लेट हो रही हैं, इसलिए उनको लेट हो गया। मैं चाहता हूं बेहतरीन गीतकार आप सुनेंगे, आपने कई बार सुना हुआ है और अब फिर सुनेंगे, बार बार मन करता है कि उनको हम सुने। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई चंदन जी का स्वागत करें। गीतों का सम्राट कोटा से चल के सिर्फ आपकी तालियों की, मुझे मालूम है पिछली बार आए थे, इतना बढ़िया लोगों ने सुना, इतनी बढ़िया तालियां बजाई कि उनका दिल गदगद हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और अब की बार सिर्फ एक फोन जाते ही वो खुश हो गए कि हाँ मैं उस सम्राट इंफॉर्मेशन के कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। मैं चाहता हूं भाई कोटा से पधारे हुए भाई कुंवर जावेद जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक रंग बिरंगा आदमी
स्टार टाइप का बैठा हुआ है। तमाम टीवी चैनलों पर आपने देखा होगा। फिर मैं आपको याद कराता हूं, आपने स्टार प्लस पर साईं बाबा देखा ही होगा ना। उसमें साईं बाबा की नाक में जो 24 घंटा दम किए रहता था, द्वारका नाथ वो अदा करने वाले, वो अभिनेता भाई द्वारका नाथ का रोल अदा करने वाले नवनीत हुल्लर जी, बहुत बड़े हास्य के सम्राट हुल्लर मुरादाबादी के बेटे नवनीत हुल्लर जी, उनके पचिन्हों पर चलते हुए दो कदम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतरीन हास्य का कवि भाई नवनीत हुल्लर हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बता रहे हैं। राना तबस्सुम हमारी परमानेंट कवित्री हैं, मुरादाबाद से आती हैं। बेहतरीन आप सुनते हैं उनको, उनके गीत, उनके गजल थिरकते हैं। आप उनको सुनते जितना बढ़िया है उतना बढ़िया उनको आप देखते भी हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा करके बेहतरीन राना तबस्सुम के सम्मान में जोरदार तालियां। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आपसे हमेशा मुलाकात होती है। पिछली बार मैं आपके बीच में आया था, जो कुछ अपने बारे में बताया था उसमें सिर्फ एक उपलब्धि हमारी मेरे जीवन की, वो किसी भी पुरस्कार, दुनिया के किसी भी पुरस्कार से बड़ी हम कवि लोग मानते हैं। महाराष्ट्र के हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में मेरी कविता सेलेक्ट हो गई है, चल रही है। आपके हाथ थके ना हो तो 2-4 तालियां पीट दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सम्राट इंफॉर्मेशन का उद्देश्य 2 पंक्तियों में फिर कवि सम्मेलन की शुरुआत साहब कि आंसू को मुस्कान बनाते हैं भगवान, मुस्काना आसान बनाते हैं भगवान, जात धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। क्योंकि आज संगीत संध्या है तो मैं हास्य का कवि हूं, फिर भी एक गीत लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं इस गीत से कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। आप जानते हैं मैं हास्य का कवि हूं, इसके बाद भी मैंने गीत लिखने का प्रयास किया है, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आपके लिए। आपकी तालियां बताएंगी कि इसको और दूसरे मंचों पर हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मुझे विश्वास है कि आप सब पसंद करेंगे। अब राष्ट्र भक्ति से बड़ा, अब राष्ट्र भक्ति से बड़ा, ये देख देख कर मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं। नया नया लिखा हूं, याद नहीं है साहब। कि अब राष्ट्र भक्ति से बड़ा ईमान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, बेटी से बड़ी कोई भी खुशहाली नहीं है, बेटी से बड़ी कोई भी खुशहाली नहीं है, अपमान से बड़ी कोई भी गाली नहीं है, जग में कपूत सा, जग में कपूत सा कोई बेईमान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। उनकी ही दुआओं से फल फूल रहे हम, आप लोगों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से ही हम जो कुछ भी है, माँ बाप की उनके आशीर्वाद, उनकी दुआओं के कारण है साहब। कि उनकी ही दुआओं से फल फूल रहे हम, खुशियों के ही डोले में रोज झूल रहे हम कुछ भी करें। लोग कहते हैं मैंने अपने पापा के लिए ये कर दिया, अपने मम्मी के लिए ये कर दिया, बंगला बनवा दिया, उनको तीर्थाटन करवा दिया। क्या क्या डींग हाँकते हैं लोग। कुछ भी करे ये तो कोई एहसान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। पुरखों की आन बान को न आंच लगाना, पर धर्म कर्म से कभी न आंख चुराना, पैदा किया उससे बड़ी पहचान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। साहब
माँ के लिए दो पंक्तियां कि 9 माह तलक जिसने हमें गर्भ में पाला, 9 माह तलक जिसने हमें गर्भ में पाला, संतान की खुशी में पिया हर घड़ी हाला। जो माँ सिखाए उससे बड़ा ज्ञान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं जो पापा, अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं जो पापा, संकट में जो चट्टान सा तन जाते हैं पापा। पापा के हृदय से बड़ा जहान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। बच्चों को कार्य नहीं संस्कार दीजिए, बच्चों को हम गिफ्ट देते हैं जन्मदिन पर, कभी भी देते हैं, खुश होते हैं तो बच्चों को ये दे देते हैं, वो देते हैं। बच्चों को कार नहीं संस्कार दीजिए, और आधार से जरूरी थोड़ा प्यार दीजिए। इस प्यार से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आखिरी की पंक्तियां, जो गुरु से करे घात वो इंसान नहीं है, जो माँ से करे घात वो इंसान नहीं है। धरती पे श्रवण सा कोई गुणवान नहीं है। इस जिंदगी से बड़ा इम्तिहान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आखिरी की पंक्तियां आप हैं, वो मैडम आ गई, इसके लिए 2 पंक्तियां और पढ़ दी। आइए मैडम बैठिए। सर जी साहब, माँ बाप के लिए हम जितना भी करें बहुत कम है। इसी की 2 पंक्तियां हमें याद आ रही हैं कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं, क्योंकि माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। कभी मत भूलिए अपने माँ बाप को। अब इस गीत संध्या को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी संख्या आपकी भी बढ़ गई है और थोड़ी सी संख्या हमारे कवियों की भी बढ़ गई है। मैं